गुड इवनिंग। सबको स्क्रीन दिख रहा है? देखते हैं और कौन कौन आता है। गुड इवनिंग। ऑडिबल हूँ ना? ठीक है। ओके ओके ओके। कल ऑफलाइन क्लास एक होगा, तो जिनको मन करता है वो आ सकता है। जस्ट अ सेकेंड, मैं आ रहा हूँ। जस्ट अ सेकेंड। बहुत कम बच्चों ने ज्वाइन किया है। अभी तक आए नहीं है बहुत जन। ऑफ टाइम बुला के भी क्या फ़ायदा, आता तो है ही नहीं बच्चा लोग। फिर भी मैं अपनी तरफ से तो कल बुला रहा हूँ। whoever are interested can come। तो मैं सर्कल को ही आगे बढ़ा दूंगा, ठीक है? और 2 मिनट वेट करते हैं, 5 मिनट्स वेट करेंगे हम लोग। कुछ ने ज्वाइन किया है। प्रियांकी ने ज्वाइन किया है, प्रत्याशी, देवोलीना। ओके फाइन, 7-8 जन हो गए हैं। So I'll start circle today. Start मतलब we will continue circle today. I think we have done I think 4 theorems are done, like 2 theorems and their converse. That a line from the center bisects the chord, perpendicular line from the center bisects the chord. तो उसको उल्टा भी होगा कि if a line from a center bisects the chord, then the line is perpendicular. So I hope that आप लोगों को याद है। मैं फटाक से एक लिंक लगा देता हूँ ताकि अगर, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों को तो ना प्रैक्टिस ना करने की आदत है, तो इसीलिए मैं अपना काम कर देता हूँ, एक फटाक से टच दे देता हूँ। लाइक दिस इज़ द सेंटर एंड इफ दिस इज़ द chord and if this is the line perpendicular, if this is a perpendicular line, then this perpendicular line from the center bisects the chord. मतलब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, क्या समझेंगे कि if OC perpendicular AB, then OC bisects AB, मतलब therefore AC equal to BC। ठीक है? सो आई होप दैट ये आप लोग को याद है। ये हमने थ्योरम पढ़ा था, अ लाइन परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द chord। अब अगर इसका कन्वर्स देखें, इसका उल्टा अगर देखें तो क्या होगा, इफ OC bisects AB, then OC परपेंडिकुलर AB। तो ये उल्टा हो जाएगा। काइंड ऑफ पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस वाला कहानी है, मतलब उल्टा, सेम चीज़ को उल्टा लिख दिया। इट साउंड्स डिफरेंट बट द मीनिंग इज एंटायरली सेम। ठीक है? सो आई होप कि लाइक समझ में आ रहा है मैंने क्या किया।
ये सब याद है ना? कौन कौन है क्लास में वो ज्वाइन नहीं कर रहा है तो कोई बात नहीं है। अच्छा भी और भी 2 जन ने ज्वाइन किया है, चलो ठीक है। सायंतिका इज़ देयर एंड नंदिनी इज़ देयर, ओके। सो आई थिंक ये सब याद होगा। अगर याद नहीं है तो फिर याद कर लो, बिकॉज दैट विल बिकम अ प्रॉब्लम। एंड उसके बाद फिर वही होगा, मेरे ऊपर आ जाएगा कि सर फिर से करवा दीजिए। तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन हैं ये सब देखा जाए तो। ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो यहाँ पे क्या होने वाला है, ओ ए स्क्वायर इक्वल टू क्या होने वाला है, ओ सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ठीक है। ये पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे आ जाएगा। फिर हम इसी के ऊपर आज और 2 क्वेश्चंस करने वाले हैं जो हमने पहले नहीं किया है, ठीक है। तो इसमें देखो क्या होने वाला है, इसी थ्योरम के ऊपर एक कहानी आने वाला है। इजी भी है, सिंपल भी है, पर समझने की ज़रूरत है अच्छी तरीके से। सो दिस इज़ द सेंटर, दिस इज़ द सेंटर। अब एक बात बताओ, मैं यहाँ पे 2 कंडीशंस क्रिएट कर सकता हूँ। इफ़ आई टेक 2 कॉर्ड्स, सपोज मुझे ए बी और सी डी कॉर्ड बनाना है इस सर्कल पे, बिकॉज अभी तक हमने सिर्फ सिंगल कॉर्ड के लिए क्वेश्चंस को सॉल्व किया है, राइट। अभी हम करेंगे 2 कॉर्ड्स के लिए। अब ये 2 कॉर्ड, ये जो 2 कॉर्ड है, इसको कैसे करें प्लेस, इसको क्या करें ताकि ये प्लेस हो जाए। तो देखो 2 चीज़ें कर सकते हैं, या तो ये दोनों को हम ऑन द सेम साइड ऑफ द सेंटर ड्रॉ कर सकते हैं। एक यहाँ पे ड्रॉ कर लिया और एक यहाँ ड्रॉ कर लिया। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे दैट कॉर्ड्स ड्रॉन ऑन द सेम साइड ऑफ द सेंटर। आप ऊपर ड्रॉ करो या दोनों को नीचे, ऊपर नीचे ड्रॉ करो, डजेंट मैटर। अगर मैं यहाँ पे 2 कॉर्ड्स ड्रॉ कर देता हूँ, एक ये है और एक ये है, तो भी चलेगा। आप अगर साइड में ड्रॉ करना चाहते हो तो भी चलेगा, कहीं भी ड्रॉ करो। पर ये सारे कॉर्ड्स जो हैं वो सेम साइड पे ही ड्रॉ किए गए हैं, सेंटर के सेम साइड पे ड्रॉ किए गए हैं। आप किसी भी कॉर्ड को किधर भी ले लो, नॉर्मली नीचे लिया जाता है। मतलब यहाँ पे क्या कहा जाएगा कि ए बी एंड सी डी आर ऑन द सेम साइड्स ऑफ द सेंटर, आर ऑन द, कोई भी 2 ड्रॉ करेंगे, सारे नहीं करेंगे। आर ऑन द सेम साइड, आर ऑन द सेम साइड ऑफ द सेंटर। सेंटर के एक तरफ, या तो इधर होंगे, है ना, या तो इधर होंगे, या तो इधर होंगे, या फिर इधर होंगे, कोई भी एक तरफ होगा, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल जो हम नॉर्मली प्रैक्टिस करते हैं इन द न्यूमेरिकल्स, वो कुछ ऐसा होगा, मतलब जो फ्रीक्वेंट यूज़ कह सकते हो कि ऐसा ही ड्रॉ होता है कि एक यहाँ पे ड्रॉ किया जाएगा जब सेम साइड की बात करेंगे क्वेश्चन में, और एक यहाँ पे ड्रॉ किया जाएगा। अब आप लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है, जो जितना लंबा है उसी को नाम देंगे। फॉर एग्जांपल ए बी 12 सेंटीमीटर है, ठीक है, और मान लो सी डी जो है वो फॉर एग्जांपल मान लेते हैं 6। तो ऑफकोर्स कौन सा नेम सी डी और कौन सा ए बी होना चाहिए। अगर आप इस डायग्राम को देखो तो ऊपर वाला या नीचे वाला, मतलब ए बी अगर नाम दूंगा तो किसको दूंगा, ऊपर वाले को या नीचे वाले को। whom shall I name, कैसे नेमिंग को रखेंगे हम यहाँ पे। यस, ऊपर वाले का नाम ए बी, क्योंकि उसका लेंथ ज़्यादा है, कॉमन सेंस है कि नहीं। तो यहीं पे हमें थोड़ा सा मैथ्स के अलावा कॉमन सेंस लगाना है कि इसका ए बी होना चाहिए, बिकॉज ए बी इज़ लॉन्गर देन सी डी, और ये सी डी होना चाहिए। यही है कहानी। अब यहाँ पे क्या होगा ना, क्वेश्चन के ऊपर देखो डिपेंड करता है, ऑफ कोर्स डिपेंड करता है, लेकिन कहानी क्या होने वाला है कि ये सेंटर होगा, हम सबको पता है, और बाउंड्री टू सेंटर क्या होता है, रेडियस। बाउंड्री टू सेंटर क्या होता है, रेडियस। तो यहाँ पे मैं अगर ओ ए और अगर ओ सी को ज्वाइन करता हूँ तो दोनों क्या बनेंगे सर्कल के, व्हाट इज ओ एन, व्हाट इज ओ सी। ओ ए और ये जो ओ सी है ये क्या है, व्हाट आर दे, सर्कल का क्या कहलाते हैं वो, रेडियस। यस, रेडिया है, वेरी गुड। सो दे आर ऑफ कोर्स इक्वल, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल।
सो दे आर रेडियस, तो ये भी रेडियस और ये भी रेडियस। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे इस लाइन को ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट हम यही मानेंगे कि ये परपेंडिकुलर है और ये भी परपेंडिकुलर है। मान लो मैंने इसका नाम E और इसका नाम F दे दिया, तो हम यहाँ पे यही अज्यूम करेंगे कि OE परपेंडिकुलर AB एंड OF परपेंडिकुलर CD। तो देखो यहाँ पे भी करेंगे तो सेम ही काम, पाइथागोरस थ्योरम ही आएगा, but how many times? 2 times. Can you tell me here the 2 right angle triangles? Can you name those triangles? Can you name those triangles? Can you all name those 2 triangles which are here as a right angle triangles? OEA and OFC. देखो ध्यान से देखो कौन से 2 right angle triangles है। कौन कौन से हैं यहाँ पे, ध्यान से देखो। Which are the 2 right angle triangles here? Can I see that triangle as OAE and another one as OCF? Can you see these 2 right angle triangles here? आप देख सकते हो कि नहीं? Each and everyone who are present here, आप लोग देख सकते हो या नहीं? क्या वहाँ पे 2 right angle triangles हैं? Yes, all of you can identify each and everyone. Dipakshi, Nandini, Debolina, Pratyasi, Shivam, Monasri, Sayantika, Priyanki, Aditya, Garvit, can all identify? तो यहाँ पे कितनी बार पाइथागोरस थ्योरम आएगा? 2 बार। There are 2 right angle triangles and for both of them what we will apply is Pythagoras theorem. Now tell me, in triangle OAE which one is hypotenuse? In OAE which one is the hypotenuse? In OAE which one is the hypotenuse? Yes, it is OA, that is the radius. ये जो रेडियस होता है ना, ये हमेशा हाइपोटेनियस ही होता है क्योंकि ये स्लैंटिंग होता है और 90 डिग्री के ऑपोजिट होता है। तो ओ ए इक्वल टू क्या होगा? ट्राइंगल ओ ए ई को देखो, ओ ई स्क्वायर प्लस ए ई स्क्वायर, ओ ई स्क्वायर प्लस ए ई स्क्वायर। डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या गिवन होगा, आई डोंट नो। फिर इन ट्राइंगल ओ सी एफ, इसमें कौन हाइपोटेनियस है? OCF में कौन हाइपोटेनियस है? OC है। यस, आई होप सब आइडेंटिफाई कर पा रहे हो क्योंकि ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री का ऑपोजिट क्या है? OC है। OAE के लिए 90 का ऑपोजिट क्या है? OA है। तो यहाँ पे OC स्क्वायर लिखो, बाकी दोनों साइड्स का स्क्वायर लिख दो। OC के अलावा क्या क्या है? OF और CF, तो OF स्क्वायर प्लस CF स्क्वायर। तो ये चीज़ आएगा जब आप सेम साइड्स पे ड्रॉ करोगे, तो ये चीज़ आएगा और इसी के ऊपर न्यूमेरिकल्स गिवन होगा। क्या आपको लॉजिक समझ में आया? पहले मैंने आप लोगों को लॉजिक बताया है, क्या आप लोग को लॉजिक समझ आया कि इस सम में एक्चुअली है क्या? सबको लॉजिक समझ आया कि यहाँ पे हम सेम साइड पे ड्रॉ करेंगे एंड यू विल बी गेटिंग हियर 2 राइट एंगल ट्राइंगल्स। नाउ इट डिपेंड्स कि क्वेश्चन में क्या गिवन है। इज इट ओके और नॉट? RS अग्रवाल में यू विल बी गेटिंग दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। समझ आया? ईच एंड एवरीवन शुड गेट अ रिप्लाई कि सच झूठ नहीं। जो समझ में आया येस, जो नहीं आया नो। मैंने पहले क्वेश्चन के लॉजिक को समझाया है। ओके, नाउ आई विल गिव यू वन क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस, ठीक है? सो मैं शॉर्ट में दे रहा हूँ। AB एंड CD आर दी 2 chords. सपोज AB इज 16 सेंटीमीटर एंड CD इज सपोज 12 सेंटीमीटर। 12 नहीं, इसको कर देते हैं कुछ और। मैं रैंडम क्वेश्चन दे रहा हूँ तो होपफुली सब सही हो।
CD दे देता हूँ सपोज 6 सेंटीमीटर, ठीक है। AB and CD are the two chords on the same side of the center. AB and CD are two chords. अपने अपने कॉपी में डायग्राम्स बनाना शुरू कर दो। AB and CD are two chords on same side of the center. नीचे बनाना, नीचे बनाने से जजमेंट सही रहता है, ऐसा नहीं है, चॉइस आप लोगों का है, मैंने एडवाइस किया है। AB and CD are two chords on the same side of the center, ठीक है। if radius is, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, गिव मी सम टाइम, मैं तब तक एक सर्कल ड्रॉ करके इस क्वेश्चन को थोड़ा सा फ्रेमिंग कर लेता हूँ, क्योंकि मैं खुद ही बना रहा हूँ। RS अग्रवाल 9 वाला मेरे पास फिलहाल हाथ पे नहीं है, और NCERT में तो आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे नहीं। तो ये सेंटर हो गया। So I am drawing here two chords, boundary to boundary. So I have drawn here two chords. Let them join with the center and this one with the center. So actually if I name them, then which one should be AB? I think this one should be the AB, the longer one, and this one should be the CD. Fine. So now of course I will draw a line here perpendicular by default, और by construction आप ये सोच सकते हो कि ये perpendicular होगा। नेमिंग आपके ऊपर है, मैंने यहाँ पे E और यहाँ पे F कर दिया, ठीक है। तो डायग्राम तो वही बना। अब हम गिवन के ऊपर जाएंगे कि गिवन में क्या क्या होने से बेटर होगा। जस्ट गिव मी सम टाइम, 2 मिनट्स। जस्ट अ सेकेंड, खुद से दे रहा हूँ ना। रेडियस दे देता हूँ 10 सेंटीमीटर। तो मुझे निकालना है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन AB एंड CD। बताओ तो क्या निकालना पड़ेगा? फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन AB एंड CD। क्या निकालना पड़ेगा बताओ तो? बताओ यहाँ निकालना क्या पड़ेगा? परपेंडिकुलर या EF। हाँ वेरी गुड गर्वित, प्रियांकी ने सही लगाया है। परपेंडिकुलर नहीं, हमें EF निकालना है। हमें दोनों कॉर्ड्स के बीच का लेंथ निकालना है, तो ये EF ही दोनों के बीच का डिस्टेंस होगा। कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा बहुत जगह। AB और CD के बीच का डिस्टेंस तो EF होगा ना, तो इनडायरेक्टली हम क्या निकाल रहे हैं? EF निकाल रहे हैं। पहले क्वेश्चन के माइंड में आपको तो समझना होगा। EF निकालना है। अच्छा, मैं EF अगर निकालना चाहूँ तो क्या ऐसे निकल जाएगा? OF माइनस OE निकलेगा कि देखो, OF माइनस OE करने से होगा या नहीं? ये पूरा लाइन अगर हम देखते हैं तो ये O है और ये F है, यहाँ कहीं पे E है, तो मुझे ये EF चाहिए। तो मैं क्या करूँगा? पूरे OF से इस OE को क्या कर दूंगा? उड़ा दूंगा, माइनस कर दूंगा, तो मुझे ये वाला EF वाला पोर्शन मिल जाएगा। यस और नो? यस और नो? देखो जितना हो सके आई एम ट्राइंग टू मेक द सम सिंपल एज मच एज पॉसिबल। आई एम स्प्लिटिंग द सम, आई एम एक्सप्लेनिंग द लॉजिक। डिस्पाइट ऑफ दिस, इफ यू जस्ट डोंट कंसंट्रेट एंड डोंट अंडरस्टैंड, स्टिल यू कैन आस्क, डोंट हेजिटेट। बट येस, इतना तोड़ फोड़ने के बाद शायद बेटर हो जाना चाहिए समझने के लिए। सो आप लोग को ये समझ आया कि यहाँ पे मुझे एक्चुअली में EF निकालना है, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉर्ड्स। सी द डायग्राम, द डिस्टेंस इज EF, एंड टू फाइंड EF व्हाट वी हैव टू डू इज OF माइनस OE। सो मेरा टारगेट रहेगा OF निकालने का और OE निकालने का।
and we will subtract them to get the value of EF. So this is given 10. So OA and OC are given 10. So OA equal to OC equal to 10 centimeter. Fine. Now since AB is equal to 16 centimeter, then what is AE? Then therefore AE क्या होगा, क्योंकि OE परपेंडिकुलर AB, तो डेफिनेटली OE बाइसेक्स AB. तो AE का लेंथ कितना होगा इफ AB is 16? यस, वेरी गुड. आई होप कि बाकी लोग भी ध्यान दे रहे हो. ध्यान नहीं दोगे तो वो बस बाद में बहाना बन जाता है. 8 सेंटीमीटर, क्योंकि वाई, सिंस OE परपेंडिकुलर AB, बिकॉज बाइसेक्ट करेगा. नाउ अनदर वन इज अगेन CD is equal to 6 centimeter. Then what about CF? What about CF? What will be the length of CF? What about CF? Again OF is perpendicular on CD. Yes, it is 3 centimeter. Same reason. OF is a line from the center to the chord CD. So ये CD को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा. यहाँ पे AE और EB इक्वल था, तो यहाँ पे CF का वैल्यू उसका आधा हो जाएगा, दैट इज 3 सेंटीमीटर. ये रीज़न क्या है? सिंस OF परपेंडिकुलर CD एंड इट बाइसेक्ट CD. सो नाउ वी आर डन विद द गिवंस. अगर आप ट्राइंगल OAE में देखो तो आपको OA पता है, आपको AE पता है, तो आपको OE आराम से निकल जाएगा. Yes or no? You know here the side OA and you know the side AE. So now you can easily get the side OE in triangle OAE. तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ now in triangle OAE, OA square equals to OE square प्लस AE स्क्वायर. OA का मतलब रेडियस जो कि गिवन है 10, OE हम निकाल रहे हैं, और AE का लेंथ 8 सेंटीमीटर यानी 8 का स्क्वायर. सो दिस विल बिकम 100. 8 का स्क्वायर इज 64, इधर आएगा तो माइनस. सो OE स्क्वायर इक्वल्स टू 36. ये रैंडम क्वेश्चन है, हाँ, आंसर कुछ भी आ सकता है. तो ये 6 का स्क्वायर होता है, तो देयरफॉर OE इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर. स्क्रीन पे ध्यान रखोगे तो समझ में आएगा, कानों को खोल के रखोगे तो समझ में आएगा. तो OE इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर. समझ में आया? OE 6 आ गया. अगेन इन ट्राइंगल OCF, OC स्क्वायर इक्वल टू OF स्क्वायर प्लस CF स्क्वायर. OC इज अगेन द रेडियस दैट इज 10 का स्क्वायर. OF हम निकाल रहे हैं, और CF अभी अभी हमने लिखा था 3 का स्क्वायर, है ना. यहाँ पे ये कितना हो जाएगा? ये 100, और ये इधर 9 आ जाएगा, तो ये OF का स्क्वायर हो जाएगा. सो OF का स्क्वायर जो है फाइनली कितना आएगा? 91. OF का जो स्क्वायर है वो आएगा 91, तो OF का वैल्यू हो जाएगा √91. वैसे आंसर रूट में आता है, हाँ, ऐसे क्वेश्चंस भी हैं जहाँ पे आंसर रूट में आता है. सो नाउ √91 इज OF एंड OE इज 6. तो अब यहाँ पे मुझे क्या करना था? माइनस करना था, राइट? क्योंकि हमें पता है कि OF माइनस OE विल गिव अस EF, जो कि डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉर्ड्स AB एंड CD है. सो ऑफकोर्स यहाँ OB बड़ा है, OF बड़ा है. अगर √91 का अप्रॉक्स भी निकालें तो कितना आएगा? 81 का परफेक्ट स्क्वायर है, तो क्लोजेस्ट है. तो मे भी हो सकता है 9.3 सेंटीमीटर के आसपास कुछ आए. अप्रॉक्सीमेट ले रहा हूँ, हाँ, तुम लोग लॉन्ग डिवीजन अप्लाई कर सकते हो अगर आता है तो. तो यहाँ अप्रॉक्सीमेटली 9.3 के कोई आसपास होगा, 4-5 कुछ भी होगा. अब हमें OF पता है, OE पता है, तो वी कैन इजीली कैलकुलेट आवर वर्ड. देयरफॉर EF, डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉर्ड्स, इज OF
minus OE. So OF is approximately 9.3 and OE is 6. So the answer is 3.3 centimeter approx, क्योंकि मैंने वो एग्जैक्ट नहीं निकाला है, approx. So this is the distance between the two chords. समझ आया कि नहीं आप लोग को? बेसिकली मैंने 2 बार यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाया है दोनों राइट एंगल ट्राइंगल्स में. जो मैंने आपको यहाँ इस लॉजिक पे बताया था कि वी विल बी गेटिंग 2 राइट एंगल ट्राइंगल्स. यू कैन सी ऑन द राइट हैंड साइड ट्राइंगल OAE एंड OCF. अब क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि व्हाट इज गिवन, अकॉर्डिंगली वी विल व्हाट पुट द वैल्यूज. अदरवाइज एवरी टाइम द पैटर्न will remain same. That is, we will be having 2 right angle triangles, 2 Pythagoras theorem, and somehow we will find a common relation between them. Is it okay or not? समझ में आया या नहीं अच्छे से, या मतलब लाइक होता है ना कि थोड़ा नहीं आया. समझ आया? मैंने बहुत स्प्लिट करके समझाने की कोशिश करी है, अपनी तरफ से बहुत बेस्ट देने की कोशिश करी है, क्योंकि ऑनलाइन में इससे और तोड़ फोड़ के क्या समझाऊं बोलो. अब यहाँ पे तुम लोग को इसी पैटर्न पे 2 और भी क्वेश्चंस मिलेंगे. बस क्या होगा ना, वो गिवन जो है वो बदल जाएगा. कभी रेडियस गिवन होगा, कभी कॉर्ड गिवन होगा, कभी डिस्टेंस गिवन होगा. सो देयर आर सो मेनी थिंग्स विच विल बी गिवन. अब यहाँ पे जब और एक क्वेश्चन हम देखते हैं, जब AB एंड CD आर ऑन द ऑपोजिट साइड, आर ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द सेंटर. जैसे कि अभी सेम साइड पे था ना, अभी वो कहाँ पे हैं, ऑपोजिट साइड्स पे हैं. तो मैं जब यहाँ पे एक सर्कल को लेता हूँ, इफ आई टेक अ सर्कल, आई रिपीट, कल ऑफलाइन क्लास है, मैंने ग्रुप में भी शायद बता दिया है. तो यू जस्ट पीपल कैन कम फॉर द क्लास इफ यू हैव एनीथिंग टू आस्क, और लाइक यू कैन कम. जो आना चाहते हैं वो आ सकते हैं. तो ये सर्कल है मेरा. अब इस सर्कल में क्या बोला गया है कि बोथ द कॉर्ड्स आर ऑन द अदर साइड ऑफ द सेंटर, यानी ऑन द ऑपोजिट साइड. इसके पहले दे वर ऑन द सेम साइड. ठीक है. तो जैसे कि यहाँ पे एक अगर कॉर्ड इधर कहीं है तो एक कॉर्ड इधर कहीं है, दे आर ऑन द ऑपोजिट साइड. ठीक है, दे आर ऑन द ऑपोजिट साइड. आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो, या आप कॉर्ड्स को ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो कि एक इधर है तो एक इधर है. दैट इज योर चॉइस कि आपको कैसा पसंद है. सो बोथ आर एक्चुअली करेक्ट, बट ये होना चाहिए कि दे शुड बी ऑन द ऑपोजिट साइड. ठीक है. तो दिस इज वन ऑफ द कंडीशन कि दे आर ऑन द ऑपोजिट साइड. या तो फिर इधर ऐसे ड्रॉ कर सकता हूँ और इधर ऐसे ड्रॉ कर सकता हूँ. सो दीज आर व्हाट ऑन द ऑपोजिट साइड्स. सो सपोज दिस इज ए, ये कॉर्ड हो गया और ये CD एक कॉर्ड हो गया. या तो AB एंड CD, या फिर AC एंड BD. AC और BD भी तो कॉर्ड ही है, बट दे आर ऑन द ऑपोजिट साइड्स. सो इस चीज़ का ध्यान रखना. समझ आया क्या कर रहा हूँ मैं? तो यहाँ पे हम 4 ड्रॉ नहीं करेंगे, करने को सिर्फ 2 ही ड्रॉ करेंगे. तो यहाँ पे मैं किसी भी 2 को ले लेता हूँ. जैसे कि मैं यहाँ पे इन दोनों कॉर्ड्स को ले लेता हूँ. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी विल बी गिवन हियर 2 कॉर्ड्स. सपोज A B दोनों का कुछ ना कुछ लेंथ शायद गिवन हो या निकालने देना हो, कुछ भी हो सकता है. वो तो क्वेश्चन देखो अलग अलग होता है सबका. मैं जनरल आइडिया दे रहा हूँ कि करना क्या है. ऑफ कोर्स हम OA ज्वाइन करेंगे और OB ज्वाइन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा. फिर यहाँ पे हम OC ज्वाइन करेंगे और OD ज्वाइन करेंगे तो क्या मिलेगा. व्हाट आर दिस लाइंस. ज्वाइन करने के बाद व्हाट वी आर गेटिंग दिस लाइंस. क्या है ये लाइंस क्या हैं. यस, ये लाइंस को क्या कहते हैं बताओ. यस, दे आर रेडियस. यस, आई होप कि बाकी लोग भी रेस्पॉन्ड करेंगे कि रेडियस है कि नहीं. ये OA OB OD OC सारा रेडियस है कि नहीं.
सेंटर टू द बाउंड्री, सेंटर टू द बाउंड्री, है ना। ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ऑल आर रेडियस। तो ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ डी आर रेडियस। जो भी लेंथ होगा सबका सेम होगा। रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, रेडियाई रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, ठीक है। सो अब यहाँ पे देखो क्या है, जनरली क्वेश्चन का फॉर्मेट तो जो होगा वो होगा ही, वो तो मैं तुम लोग को बता ही दूंगा। बस ये ध्यान रखो कि दे विल बी ऑन द बोथ द साइड्स, दे आर ऑन द ऑपोजिट साइड्स ऑफ द व्हाट सेंटर। अब इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा, समझ में आया कि सेम साइड और ऑपोजिट साइड का कहानी क्या है। सेम साइड और ऑपोजिट साइड का कहानी समझ में आया। कृपया करके एक छोटा सा रिप्लाई कर दें ताकि मेरे को संतुष्टि मिल जाए। ओके फाइन, सबका रिप्लाई आ गया होगा। ओके फाइन। अब देखो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि क्वेश्चन क्या देंगे। यहाँ पे भी राइट एंगल ट्रायंगल्स वगैरह आने वाले हैं, कैसे आएंगे क्या आएंगे बताता हूँ। पहले मैंने बस ये तुम लोगों को बेसिक सिनेरियो बताया है, अब इसका क्वेश्चन बताता हूँ। मान लो वी आर गिवन अ सर्कल एंड वी हैव सपोज ड्रॉन द सर्कल हियर। सपोज आई हैव ड्रॉन द सर्कल हियर, दिस इज द सर्कल। Now we have here the center. As always we will be having the center. Let me draw the chords here। हाँ, तो क्वेश्चन को बनाने में आसान होगा मेरे लिए, और नॉर्मली यही डायग्राम ज़्यादा चलता है जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। यहाँ पे क्या करेंगे पता है, फिर से वो दोनों कॉर्ड्स के लेंथ को दे देंगे, ए बी सी डी, ठीक है। दोनों कॉर्ड्स के लेंथ को दे देंगे। मान लो मैंने ए बी दे दिया 8 सेंटीमीटर और सी डी दे दिया सपोज 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब उन लोग क्या बोलेंगे पता है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉर्ड्स। ये मतलब एक कॉमन सा क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉर्ड्स, यानी कि ए बी एंड सी डी इफ दे लाई on the opposite side of a center। तो समझ जाओगे कि कौन सा डायग्राम कब आने वाला है, सेम साइड या ऑपोजिट साइड। तो मतलब मेरे को यहाँ पे एक ऐसा लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा जो एग्जैक्टली सेंटर से पास होगा। मुझे एग्जैक्टली एक लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा जो सेंटर से पास होगा। If I join OA and if I join OC, will they be the radius? क्या यहाँ पे ये दोनों रेडियस की तरह काम करेंगे? So this is the radius and this is the radius. Suppose the radius is given 5 centimeter. Suppose the radius is given 5 centimeter. मतलब R value is given 5 centimeter. As simple as that. So R symbol is given, R value is given how much? 5 centimeter, and of course it is equal, so 5 centimeter. So here OA equal to OC equal to 5 centimeter, ठीक है। AB is 8। हम यहाँ बाय डिफॉल्ट इसको परपेंडिकुलर मानेंगे, चाहे आप कंस्ट्रक्शन पे लिख देना कि यहाँ पे OE परपेंडिकुलर AB एंड OF परपेंडिकुलर CD। तो यहाँ पे AB अगर 8 है तो व्हाट इज AE, और अगर CD का वैल्यू अगर 6 है, अगर CD का वैल्यू 6 है तो देयरफॉर CF का वैल्यू क्या होगा, फटाफट बताइए। सिंस OE परपेंडिकुलर AB so it will bisect, again since OF perpendicular CD, so what will be the length of AE and CF?
यस 4,3 यस। ए बी का आधा कितना हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 4 क्योंकि बाइसेक्ट करता है, और इसका आधा हो जाएगा 3। ठीक है, सेम जो हमने पहले किया था, बस यहाँ पे ऑपोजिट साइड है, दैट्स इट। एंड वी कैन नाउ सी दैट देयर आर टू ट्राइंगल्स। दिस इज वन ट्राइंगल OAE and this is another triangle OCF and both are right angle triangles. So हम क्या अप्लाई करेंगे दोनों में? Both the triangles are Pythagoras triangles, मतलब right angle triangles. So what we will apply here? Which theorem need to be applied here? Yes, Pythagoras theorem. Yes, CF3 very good. So Pythagoras theorem. अब एक बात बताओ, हमें निकालना है डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्ड्स। तो निकालना क्या है एक्चुअली? साइड का नाम बताओ जो निकालना है। हमें निकालना है डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉर्ड्स। तो मतलब क्या निकालना है बताओ तो? टू फाइंड, हमारा टारगेट क्या है बताओ तो? EF निकालना। वेरी गुड, वी हैव टू फाइंड EF, क्योंकि ये E और F तक ही वो डिस्टेंस है। EF निकालना है। EF निकालने के लिए हमें चाहिए OE, हमें चाहिए OF, दोनों को प्लस कर देंगे तो वी कैन इजीली गेट EF। आई होप यू अंडरस्टैंड कि हम लोग OE और OF को ज्वाइन करेंगे तो वी विल गेट EF। So now we can easily get those two sides by simply applying Pythagoras theorem in the two mentioned triangles. OAE equal to क्या हो जाएगा? OA square plus OE square plus AE square। हमें OA का वैल्यू पता है 5, बैठा दो। OE का वैल्यू तो हमें चाहिए, AE का वैल्यू हमें पता है कितना 4 सेंटीमीटर, तो हमने यहाँ 4 बैठा दिया। सो ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, जो कि होगा OE स्क्वायर। ये OE स्क्वायर हो जाएगा 9। सो देयरफॉर OE इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर। इज इट ओके और नॉट? मैंने सिंपली पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया, नथिंग एल्स। जो जो वैल्यू पता है वो लिख लो, वो बैठा दो, जो नहीं पता वो खुद ब खुद निकल के बाहर आ जाएगा। देयर इज नो नीड ऑफ डूइंग एनी एक्स्ट्रा वर्क। फाइन, सबको समझ आ रहा है? तो हमने वही किया जो हमने प्रीवियस सम पे किया था, बस यहाँ पे कॉर्ड्स अलग अलग साइड पे हैं और वहाँ पे सेम साइड पे थे। अदरवाइज यहाँ पे भी 2 राइट एंगल ट्राइंगल, वहाँ पे भी 2 राइट एंगल ट्राइंगल। सो अनदर ट्राइंगल इज OCF, सिमिलर फैशन, एकदम सेम टू सेम होगा इन ट्राइंगल OCF। ऑफ कोर्स OC स्क्वायर विल बी इक्वल टू OF स्क्वायर प्लस CF स्क्वायर। OC फिर से 5 होगा, OF तो हम निकाल ही रहे हैं, CF हमारे लिए शायद 3 का स्क्वायर था, तो ये 25 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, और ये OF स्क्वायर। अब ये OF स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 16, जो कि होगा ये 4 का स्क्वायर। देयरफॉर OF इज 4 सेंटीमीटर। सो हमें यहाँ पे फिर EF कैसे निकालना था? हमें OE और OF ज्वाइन करना था, है ना? तो 3 + 4 कितना होगा? 7 सेंटीमीटर। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस एडिशन। You can see the diagram, EF is equal to OE plus OF. Am I audible and clear? Am I audible and clear? EF 7 centimeter. Yes. Did you understand the pattern? आपको RS अग्रवाल में मिलेगा मिनिमम आपको 4 से 5 क्वेश्चंस इस थ्योरम के मुझे करके एज अ होमवर्क देना है। एज अ होमवर्क देना है एटलीस्ट 4 to 5 क्वेश्चंस। 4 to 5 questions from RS Agarwal. From RS Agarwal. ठीक है, this is homework based on today's
डिस्कशन, चैप्टर खोलना, तुम लोग को ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम्पल में भी मिलेंगे, सो डू इट। जिसके पास बुक नहीं है दे विल कलेक्ट द फोटोज फ्रॉम देयर फ्रेंड्स एंड यू विल डू इट। डोंट गिव द एक्सक्यूज कि ये नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। सो दिस इज योर होमवर्क। यहाँ पे लिख दूंगा तो तुम लोग को कोई वो नहीं होगा, बाद में सर ने नहीं बोला, सर ने ये नहीं किया, वो नहीं किया, गड़बड़ हो जाता है नहीं तो, ठीक है। अच्छा, बात रही कि क्लास का टाइमिंग चेंज करने की, मेरी मजबूरी है, बिकॉज नामसाई मुझे जाना पड़ता है बार बार। इट्स लाइक हेडेक, मतलब मेरा सर दर्द कर रहा है। अभी तुम लोग का क्लास करूँगा, उसके बाद 10 का क्लास बाकी है। सो स्टिल कल तो मैं घर गया था, तो मैं 3 वीक्स के बाद घर गया था, तो मेरे को आने का मन नहीं किया, तो आते आते इवनिंग हो गया। उसके बाद मैं आके फिर नहीं किया क्लास, इसलिए भी क्योंकि तुम लोग का एग्ज़ाम चल रहा है। वो हमारा सिलेबस हमने रिवीजन भी किया है पहले। बाकी देखो, अपना पढ़ाई भी है, खुद भी पढ़ना पड़ेगा, लेकिन नथिंग इज़ 100% फ्रॉम आइदर माई साइड और योर साइड। तो हम मिल के करेंगे 100%, तुम थोड़ा मैं थोड़ा। मैं तो हमेशा बोलता ही हूँ, कोई भी डाउट है, कोई भी बात है, ऑलवेज फील फ्री टू आस्क। जब डाउट क्लास होगा तभी करेंगे, ऐसा नहीं है। एनी टाइम यू कैन मैसेज मी। मैं भूल जाता हूँ तो रिप्लाई, कीप ऑन रिमाइंडिंग मी दैट व्हाट आई कैन डू फॉर यू पीपल, सी व्हाट एल्स आई कैन डू, राइट। मैं असाइनमेंट्स भी तुम लोग को अभी नहीं दे रहा हूँ, बिकॉज तुम लोग का एग्ज़ाम चल रहा है। एग्ज़ाम ख़त्म होते ही तुम लोग को 2 असाइनमेंट मिलेगा, मैथ्स और साइंस का, जो हम करेंट चैप्टर्स कर चुके हैं या प्रीवियस चैप्टर्स जो टर्म 1 का है। सो प्लीज़ अंडरस्टैंड कि लाइक दिस इज़ अ कोरोना टाइम। अभी तो कोरोना हट गया है, तो धीरे धीरे क्लास 10 भी खुल चुका है, तो 9 भी होपफुली खुल जाएगा। मैं तो ऑफलाइन के लिए रेडी ही था, लेकिन आप लोगों ने फिर सब बच्चे नहीं आए, तो वो भी कहीं ना कहीं फेलियर हो गया। बट स्टिल आई एम कॉलिंग यू टुमारो, इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन कम, इफ़ यू हैव एनीथिंग टू डिस्कस यू कैन कम, ठीक है। होपफुली इन अक्टूबर की, जब क्या पता सरकार की तरफ से 9 भी खुल जाए। सो होप फॉर दी बेस्ट। तब तक पेशेंस बनाए रखो, और दूसरा ऑप्शन हमारे पास नहीं है, राइट। सो कीप मोटिवेटिंग योरसेल्फ। It is very difficult for us also to conduct classes but yes, we have to do, we are bound to do. So do with a smile, okay? हाँ चलो, तो इस तरह के क्वेश्चंस आप लोग को मिलते रहेंगे, आप लोग ज़रूर करना, ठीक है। और एक क्वेश्चन था, वो मुझे याद नहीं आ रहा है, तो मैं नेक्स्ट टाइम पिक करके तुम लोग को बताऊंगा। शायद मुझे वो ऑनलाइन मिले ना मिले, लेकिन मैं आप लोग को बताऊंगा। मैं एक सेकेंड आप लोग को इस तरह के क्वेश्चंस ऑनलाइन दिखा देता हूँ, ताकि आप लोग को थोड़ा सा प्रॉब्लम ना हो। AB and CD are 2 पैरेलल तो होना ही है, R2 पैरेलल कॉर्ड्स। हाँ ये रहा ऑपोजिट वाला, ये रहा, देखो ये देखो, इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। ये देखो AB and CD are the what 2 parallel chords such that, ये 2 पैरेलल कॉर्ड्स हैं, और यहाँ पे दिया हुआ है देखो AB 10 और CD 24। द कॉर्ड्स आर ऑन द ऑपोजिट साइड्स ऑफ द सेंटर एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 17। तो ये वाला क्वेश्चन करना चाहोगे? ये वाला क्वेश्चन करना चाहोगे? आज अभी जो आप करवाए उस टाइप का, हाँ ये उसी टाइप का है। हाँ तो मैंने तो अपने मेमोरी बेस से क्वेश्चन बना के दिया था। चलो मैं ये क्वेश्चन एक बार डिस्कस कर लेता हूँ, है सेम ही, कुछ खास अलग नहीं है। डायग्राम भी ले लेते हैं, मेरा मेहनत कम जाएगा। तो मैं यहाँ इसको कॉपी पेस्ट कर लिया, ठीक है। अब इस डायग्राम को ध्यान से देखो। सबसे पहली बात है कि AB एंड CD तो पैरेलल होने ही हैं, ठीक है। उनका लेंथ भी गिवन ही है, तो उनका हाफ क्या होगा? एक का 5 होगा, दूसरे का क्या होगा? 24 होगा, 12 होगा। द कॉर्ड्स आर ऑन द ऑपोजिट साइड। तो यहाँ पे देखो 2 कॉर्ड्स को ऑपोजिट साइड बनाया गया है कि नहीं? अगर इस डायग्राम को मैं फ्रेश बनाता एकदम से तो यही बनता। मैं अगर यहाँ पे इस डायग्राम को बनाता तो मैं भी तो वही करता जो इन्होंने किया है। हम यहाँ पे सेंटर मार्क करते, है कि नहीं? फिर हम यहाँ क्या करते? 2 कॉर्ड्स बनाते, एक ऊपर और एक नीचे,
तुम लोग किसी को भी ABCD नाम दे दो, डजेंट मैटर। फिर हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करते जो कि डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्ड बन जाता, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले किया है। फिर मैं जब यहाँ पे सपोज़ मैंने नेमिंग कर दी, उन लोग के हिसाब से करता हूँ, तो मान लो ये CD है, मान लो ये CD है, और ये मान लो AB है। तो ये उन्होंने Q नाम दे रखा है और ये P। तो ये जो डिस्टेंस बिटवीन देम है ना, ये QP की वैल्यू उन्होंने गिवन करी हुई है 17। CQ की वैल्यू क्या होगी बताओ? CQ की वैल्यू क्या होगी बताओ? What will be the value of CQ? ये डायग्राम समझ रहे हो ना? हमने जो किया वही तो है ना, 12 होगा यस, क्योंकि वो क्या होगा 12, क्योंकि CD कितना गिवन है, CD का आधा ही तो होगा, तो ये 12 होगा। तो CD कितना हो जाएगा 12, सेम सम है कि नहीं? देखो AB अगर 10 है, व्हाट इज़ द AP वैल्यू? व्हाट इज़ द AP वैल्यू? इस AP की वैल्यू क्या होगी? ये मान के चलो, ये तो दिमाग में एकदम घुसा लो कि ये परपेंडिकुलर है, क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, लेकिन हम इसको परपेंडिकुलर ही मानेंगे क्योंकि हमारा प्रॉपर्टी ही उसी के ऊपर बेस्ड है। तो AP का वैल्यू क्या होगा? मैंने यहाँ OC ज्वाइन कर दिया रेडियस, OA ज्वाइन कर दिया रेडियस, एग्जैक्टली सेम सम। क्या रेडियस इज ऑलरेडी गिवन? नहीं, रेडियस निकालना है, रेडियस इस बार निकालना है। इन माई क्वेश्चन रेडियस वॉज गिवन, इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड द रेडियस, वी हैव टू फाइंड द रेडियस। व्हाट इज AP? यस 5 सेंटीमीटर, इट इज कम्प्लीटली हाफ, सो इट इज 5 सेंटीमीटर। तो ये वाला जो AP है ना, ये 5 हो जाएगा। सो आई होप डायग्राम इज क्लियर टू ऑल। अब यहाँ पे PQ गिवन है बिकॉज द डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्ड इज गिवन 17 एंड व्हाट वी आर आस्क्ड टू फाइंड इज रेडियस ऑफ द सर्कल। हमें निकालना है आइदर OC या फिर OA। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि मेरा जो OA है और ये जो OC है ये X है, ये दोनों तो इक्वली है, रेडिया ऑफ द सेम सर्कल। या R ले लो, X अगर मन नहीं है या फिर लगता है कि गड़बड़ हो सकता है तो R ले लो, R सेंटीमीटर। अल्टीमेटली बोथ आर द रेडियस, तो मैं OC की जगह भी R यूज़ कर सकता हूँ, OA की जगह भी R यूज़ कर सकता हूँ, बिकॉज दे आर द रेडिया ऑफ द सेम सर्कल। लेकिन यहाँ पे QP गिवन है, यहाँ पे QP गिवन है। तो एक बात बताओ, मैं अगर लेट ले लेता हूँ QO be X सेंटीमीटर, therefore OPB 17 माइनस एक्स होल स्क्वायर, 17 माइनस एक्स होगा कि नहीं होगा? ये वाला पार्ट क्लियर है कि नहीं? अगर मैं इस लाइन को इमेजिन करूँ, दिस इज Q एंड दिस इज P एंड समवेयर हियर इट इज़ O, मैंने इसको X ले लिया और ये वाला पूरा 17 है, तो ये OP जो है 17 माइनस एक्स होगा या नहीं होगा? समझ भी आया है या नहीं? देख लो। समझ आया? यस और नो? मैं फिर से बोल रहा हूँ, जितना हो सकता है मैं स्प्लिट कर रहा हूँ, थोड़ा सा बस अपना भी थोड़ा सा दिमाग लगा देना एंड यू पीपल कैन क्रैक इट। तो ये जो OP है ये हो जाएगा 17 माइनस एक्स, ठीक है? ठीक है, ओके। नाउ वी हैव टू राइट एंगल ट्राइंगल्स, अगेन वी विल बी हैविंग 2 पाइथागोरस थ्योरम एंड व्हाट इज आवर टारगेट? एक्चुअली टू फाइंड x and also after getting x we can get the radius। कैसे निकालेंगे देखो, तो हमने इसको पकड़ लिया है x और ये OP है 17 माइनस एक्स। तो बेसिकली वी नो ऑल द वैल्यूज, चाहे वो x में ही क्यों ना हो, वी नो इट। सो नाउ वी विल अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल OCQ एंड इन ट्राइंगल OAP। तो ये ट्राइंगल है OCQ और ये ट्राइंगल है OAP। So these are the two triangles. So in triangle
OCQ OC स्क्वायर विल बी इक्वल टू OQ स्क्वायर प्लस CQ स्क्वायर। अब आराम से देखो क्या क्या वैल्यू है। OC का वैल्यू तो नहीं पता तो लेट इट बी R, OQ का वैल्यू X और CQ का वैल्यू 12 था शायद, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। तो यहाँ R स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, X का स्क्वायर प्लस 144, ये इक्वेशन 1। नाउ इन ट्राइंगल OAP है ना, वी हैव वी हैव अनदर ट्राइंगल हियर, देखो हाँ, वी हैव अनदर ट्राइंगल हियर OAP। इसका क्या होगा, हाइपोटेनियस OA स्क्वायर इक्वल्स टू OP स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर। मैं बार बार क्या दबा रहा हूँ, सो सॉरी, बहुत टायर्ड हूँ ट्रूली, फिर भी क्लास करवाने की जो मजबूरी होती है ना, ये होती है। अच्छा नहीं लगता ना, कल भी नहीं हुआ तो आज भी अगर मैं नहीं करता तो खुद को ही मुझे ऑकवर्ड फील होता है। तो ये R स्क्वायर, OP का जो वैल्यू है वो मुझे पता है कितना है, वो है 17 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। OP का वैल्यू 17 माइनस एक्स, AP का वैल्यू हो जाएगा 5 का स्क्वायर। आई होप यू अंडरस्टैंड बाय दिस कि हमने यहाँ पे क्या किया, AP का वैल्यू बैठाया और हमने यहाँ पे क्या बैठाया, OP का वैल्यू बैठाया 17 माइनस एक्स। इज इट ओके और नॉट, दिस इक्वेशंस आर ओके और नॉट, येस और नो। अगर मैं यहाँ पे R स्क्वायर को R स्क्वायर ही रखूँगा, ये कौन सा फॉर्मूला है, A माइनस बी होल स्क्वायर। फॉर्मूला क्या था, A स्क्वायर माइनस ट्वाइस AB प्लस B स्क्वायर। तो यहाँ पे A है 17 माइनस ट्वाइस इंटू A इंटू B प्लस B स्क्वायर, और यहाँ ऑलरेडी 5 का स्क्वायर है जिसकी जगह 25। 17 का स्क्वायर कितना होता है, ये 2 17 जा 34x, ये x का स्क्वायर और ये 25। 17 का स्क्वायर होता है 289, ठीक है। अब 289 प्लस 25 कितना हो जाएगा, 289 प्लस 5 294, आई गेस 314 माइनस 34x प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया R स्क्वायर का वैल्यू। ये इक्वेशन 2 समझ आया कि नहीं, देख लो। A माइनस बी होल स्क्वायर सबको याद है, A माइनस बी होल स्क्वायर सबको याद है, हाँ ही बोलोगे बोलने के लिए, लेकिन फिर भी पूछ रहा हूँ सबको याद है कि नहीं। तो यहाँ पे ये A माइनस बी होल स्क्वायर को जरा ध्यान में रखिएगा, ये ज़रूरी है। यहाँ पे ये A माइनस बी होल स्क्वायर लगेगा, जो कि क्या हुआ, यहाँ पे क्या आया, ये A का स्क्वायर ट्वाइस इंटू A इंटू B प्लस B स्क्वायर। ये 5 स्क्वायर तो पहले से ही था, समझ आया। समझ आया कि नहीं, यहाँ तक फटाफट से बताओ, 6 मिनट्स आर लेफ्ट, ख़त्म करूँगा मैं ये। ओके नाउ सी, एक चीज़, कान एकदम नाक सब खोल के देखो, नाक कान सब खोल दो। ये भी R स्क्वायर का इक्वल है और सेकंड इक्वेशन भी R स्क्वायर का ही इक्वल है, मतलब इनडायरेक्टली दोनों R स्क्वायर का ही वैल्यू है। दिखने में अलग लग सकता है पर इनडायरेक्टली R स्क्वायर का ही वैल्यू है कि नहीं, दोनों ही R स्क्वायर का वैल्यू है कि नहीं। तो R चाहे पहले वाले इक्वेशन से आए या दूसरे वाले से, वैल्यू तो सेम ही आएगा, क्योंकि एक सर्कल का तो सिर्फ एक ही रेडियस होता है, दो दो तो होता नहीं है। तो चाहे मैं पहले वाले से निकालूँ या दूसरे वाले से, वैल्यू विल रिमेन सेम। सो फ्रॉम 1 and 2 आई कैन इक्वलाइज देम। सो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 हम दोनों को इक्वल कर सकते हैं, जो भी हमें मिला है। ये भी R स्क्वायर का वैल्यू, ये भी R स्क्वायर का वैल्यू। R का वैल्यू तो एक ही रेडियस के लिए इक्वल ही होगा, तो हमने दोनों को इक्वल कर दिया। इज इट ओके, जिससे मुझे कम से कम सोल्यूशन मिल जाए। सो नाउ
एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर विल गेट कैंसल, 144 ये हो जाएगा -314 और ये -34x। कितना होगा रे, माइनस करने से 440 हो जाएगा, कितना होगा बताओ तो, ये 170 क्या, इज इट 170, इज इट 170 इक्वल्स टू -170 इक्वल्स टू -34x, तो माइनस माइनस कैंसल, तो x होगा 170/34, आई गेस 5 टाइम्स, सो x वैल्यू इज 5। ये समझ आया कि नहीं, देखो आ गया सबको, ईच एंड एवरीवन, ऑल द 9 स्टूडेंट्स, समझ आ गया। तो फाइनली वी विल फाइंड नाउ रेडियस फ्रॉम इक्वेशन 1 और फ्रॉम इक्वेशन 2, योर चॉइस, फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 योर चॉइस। लेकिन मेरे लिए इक्वेशन 1 थोड़ा ज़्यादा सिंपल है, छोटा सा है, एक्स स्क्वायर प्लस 144, तो मैं उसी को यूज़ करूँगा। तुम लोग सेकंड को भी यूज़ कर सकते हो, x की वैल्यू बस बैठा देना है, पर मैं पहले वाले को यूज़ करूँगा, पहला थोड़ा सिंप्लीफाइड है। तो पहला वाला इक्वेशन में क्या है, आर स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 144। अब मैं क्या करूँगा, आर तो मैं निकाल ही रहा हूँ, x की वैल्यू मेरे को 5 मिल गई है, तो 5 स्क्वायर ये हो जाएगा 144, ब्रैकेट देने की ज़रूरत नहीं है, मिस्टेकनली दे दिया, तो प्लस 144, सो दिस विल गिव अस 25 प्लस 144 169, जो कि 13 का स्क्वायर है। तो आर स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आया, आर स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आया, 13 स्क्वायर, तो स्क्वायर स्क्वायर कैंसल, देयरफॉर आर इज 13 सेंटीमीटर। So finally we are getting the radius 13 centimeter. Is it okay? You can even replace in the second equation also the value of x and you will get the value of r. But since the first equation was a bit simple and short, so I used the first equation. It will save my time in exam if this question comes. समझ आया कि नहीं? सर्कल चैप्टर अगर हो गया है तो क्या इस तरह का सम्स करवाया गया है स्कूल में? क्या इस तरह का सम स्कूल में करवाया गया है, यस और नो?